नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास लाया हूँ मैथ्स की लाया हूँ, जो कि पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जो रुक जाना नहीं, पार्ट 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। याद रखना, जो कि दिसंबर में उनका एग्जाम होने वाला है मैथ्स का पेपर, और टाइम टेबल भी आ चुका है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप पूरे क्वेश्चन, तो बेटा लास्ट तक बने रखना, याद रखना। और किस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव में आपको याद रखना कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, सब बताऊंगा, और सॉल्यूशन के साथ भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें याद रखना जो पहला क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगा मैं। यदि अल्फा और बीटा, ठीक है, क्या लिखा है ये, अल्फा और बीटा। ठीक है, क्या लिखा है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस x माइनस 2 के शून्यांको है ना, या शून्यांक हो, तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, या अपन राइटिंग को समझ में नहीं आ रही हो तो पहले ये मैं बोल रहा हूँ, आप वो भी आप समझ सकते हो, लिख सकते हो उस तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ आपको एक अल्फा और एक बीटा दिया हुआ है। ठीक है, जो कि आपको अल्फा बीटा दिया है, उसके बाद आपको क्या बोला उनने कि आप एक को क्वाड्रिक इक्वेशन दिया। आपको क्वाड्रिक इक्वेशन क्या है, ax², क्या है, x² प्लस x माइनस 2 ये दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको ये बोलता फाइंड द वैल्यू, आपको वैल्यू किसकी निकालना, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान होगा, ये अपन को निकालना। सबसे पहला काम याद रखना, इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप बेटा, पहला काम तो क्या लिखोगे, गिवन। क्या लिखोगे, गिवन। तो गिवन में आपको क्या दिया है, x² प्लस x माइनस 2 ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया है। अब सबसे पहले याद रखना, अपन जो है इसका कंपेयर करेंगे किससे, याद रखना, कंपेयर किससे करेंगे, क्वाड्रिक इक्वेशन से। याद रखना, आपको द्विघात समीकरण पता होना चाहिए। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें हम सबसे पहले abc का मान निकालते हैं। तो देखो बेटा, a का मान देखो, इससे निकालेंगे, a की वैल्यू निकलेगी, इससे b की निकलेगी, इससे ये c की। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ पे x क्या है, कुछ नहीं है, तो कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। सेंड b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। फिर उसके बाद c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। आपको इसमें साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। ये निकल गया एबीसी का मान। अब उसके बाद याद रखना, अपन को फाइंड किसकी वैल्यू करना, फाइंड किसकी वैल्यू निकालना है, उसने अपन को ज्ञात क्या करना है, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। ठीक है, तो याद रखना, सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इसमें मैं बता दे रहा हूँ आपको, सबसे पहले बीच में प्लस हो माइनस हो हमेशा एलसीएम करते हैं। तो अल्फा का इंटू अपन किस में करेंगे, बीटा में। तो आपका आंसर क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये लाइन खींच दी। उसके बाद इसका इंटू इसमें, अल्फा का इंटू 1 में करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा, प्लस बीटा का इंटू अपन 1 में करेंगे तो क्या आएगा, बीटा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योग, सम ऑफ जीरो क्या होता है, -b/a। ठीक है, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव और आ जाएंगे, याद रखना, आते ही आते हैं। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये आपका लिखा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो मैं क्या करूंगा, जो अल्फा प्लस बीटा लिखा इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, -b/a। फिर ये डिवाइड का साइन। ठीक है, फिर अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिखूंगा, c/a। आया सभी को समझ में कि नहीं आया, क्या लिखा, c/a। अब आपको याद रखना है, ये साइन मेरा काय का होता है, भाग का। भाग की संख्या हमेशा काय में जाती है, गुणा में। जब जैसे ही अपन इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो संख्या नीचे वाली क्या होती है, पलट जाती है। तो क्या होगा आपका, -b/a इंटू a/c। तो ये ऐसे, ये एक आंसर। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बचा बेटा, -b/a। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये वाला माइनस लगा दिया। अब b की वैल्यू देखेंगे, b की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये लिख दिया मैंने 1 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ठीक है, सॉरी यार, ये ए से ए कैंसिल, तो यहाँ सी आएगा यार, ये कितना रहेगा आपका, सी रहेगा। ठीक है, तो आपका सी की वैल्यू देखेंगे यार, सी की कितनी है, -2। तो क्या करेंगे, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आया, 1/2। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। तो पहले का आंसर कितना आएगा, 1/2। अब देखते हैं आंसर है क्या 1/2, देखो हाँ
1/2 है, जो कि आपका पहला आंसर है। आया सभी को समझ में कि तो इस तरीके से बेटा आपको ये पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार और अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद याद रखना है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ। क्या लिखा? दो बेलनों की त्रिज्याएं, दो बेलन है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, दो बेलन है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, और उनकी ऊंचाई मतलब h, ऊंचाई का अनुपात 3:2 है, तो उनके आयतनों का अनुपात निकालना। ठीक है, सबसे पहले बता दे रहा हूँ आपको, ये बोल रहा है कि आपको रेडियस निकालना। याद रखना, द रेडियस है ना, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर इज 2:3 एंड ऑफ देयर हाइट ऑफ रेशियो 3:2 दिया, द रेशियो ऑफ देयर द वॉल्यूम इज, मतलब आपको वॉल्यूम निकालना, आयतन निकाल। देखो सबसे पहले सिंपल तरीका, जो आपकी त्रिज्या जो होती है इसको अपन क्या बोलते हैं? रेडियस। तो ये रेडियस किसके दी है? आपकी बेलन मतलब सिलेंडर के दी है, 2:3 दिए। उसके बाद इनकी ऊंचाई मतलब हाइट, हाइट कितना दिया है? 3:2 दिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन है 2:3, 4:9, 3:2, 9:4। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसका आंसर क्या आता बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला काम याद रखना है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले याद रखना आपको, सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको दो बेलन दिए। तो मैंने ये क्या करा, ये यहाँ से यहाँ तक ये एक बेलन बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करा बेटा, ये दो बेलन बना दिए, दूसरा बना दिया। अपने को ये दो बेलन बना दिए मैंने। ठीक है, उसके बाद याद रखना है ये क्या होगा, इसकी हाइट हो जाएगी। ये क्या होती बेलन की हाइट, ये क्या होगी आपकी h1 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगी आपकी h2 हो जाएगी। ये क्या होती है रेडियस मतलब r1। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी r2। मतलब आपको इसमें आयतन निकालना है। ठीक है, आपको अनुपात का मतलब ऐसे दिया, r1 अनुपात r2 बराबर 2:3, h1 अनुपात h2 बराबर 3:2 दिया। ठीक है, ये ऐसे में दिया है। अपन अनुपात हटाएंगे तो ये बटे में चली जाएगी, तो r1/r2 कितना हो जाएगा 2/3। उसके बाद h1/h2 कितना हो जाएगा 3/2। आया समझ में कि नहीं आया? अब इसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, इसके बाद आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका आयतन क्या होता है। ठीक है, बेलन का आयतन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो क्या होता है आपका पाई आर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच होता है। आयतन कितना पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन आपको पता है कि इसमें दो दो दिए हैं, तो ये r1 के लिए हो जाएगा, ये h1 के लिए हो जाएगा। सेम नीचे अनुपात क्या हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर ये h हो जाएगा। ठीक है, अब जिससे जो कट रहा है उसको अपन काट देंगे, पाई से पाई कैंसल। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या? उसके बाद देखा मैंने r1 ये लिखा है, तो इनको अपन ऐसे लिख सकते हैं r1/r2 इस पूरे का स्क्वायर इनटू ये क्या हो जाएगा h1/h2 लिखा। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करते हैं इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इनमें वैल्यू पुट करेंगे, r1/r2 कितना निकला बेटा 2/3 ये दिया हुआ है, ये रख दिया, इंटू h1/h2 3/2 दिया। इसका स्क्वायर ओपन कर दो तो 4/ कितना हो जाएगा 9 इंटू 3/2। इसके बाद जो कट रहा है उसको काट देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 2 जा तो 4, तो आपका आया 2/3। ठीक है, ये आ गया आपका बटे में आया। अब इसको अपन अनुपात में लिखेंगे तो 2/3 कितना आया 2/3। तो इस तरीके से बेटा आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब अपन देख लेते हैं इसका आंसर कौन सा दिया है, याद रखना। ठीक है, इसका आंसर अब अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बेटा कौन सा, फर्स्ट वाला। ठीक है, क्या आएगा 2:3। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, याद रखना क्या है क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई, ठीक है, एक स्तंभ है मतलब स्तंभ एक खम्भा समझ लो, उसकी छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है। ऊंचाई से √3 गुना है, याद रखना। ऊंचाई मतलब h से √3 गुना है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसमें उन्नयन कोण मतलब होगा एलिवेशन एंगल आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना है इसमें आपको एंगल दिया। पहले तो देखो ये इसको आप इंग्लिश में आराम से पढ़ लेना। ठीक है, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ इसमें करना क्या है।
सबसे पहला काम तो उन्नयन कोण दे दिया, मतलब एलिवेशन एंगल दे दिया। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहला काम तो हम पहले एंगल बना दे रहे हैं। ठीक है, मैं क्या कर दे रहा हूँ, पहले एंगल बना दे रहा हूँ। एंगल का नाम दिया है तो मैं एंगल बना दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले अपन ने क्या करा, ये एलिवेशन एंगल बना दिया ये। ठीक है, ये बना दिया मैंने। अब उसके बाद याद रखना यहाँ पे आपका क्या होता है, थीटा। क्या होता है, थीटा डिग्री होता है। आप नंबरिंग कुछ भी कर लो, ए बी सी। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, ऊंचाई होती है। ये हमारा क्या होता है, आधार, या इसको दूरी बोलते हैं। ठीक है, या बेस बोल दो या डिस्टेंस बोल दो। ठीक है, इतना है, सभी को समझ में कि नहीं। अब उसने ये बोला है कि ऊंचाई से √3 गुनी है, याद रखना। इसकी छाया देखो भाई, ये मेरा स्तंभ हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये टावर या स्तंभ या कुछ भी समझ लो, स्टेट हो गई। इसकी जो छाया पड़ेगी, इसकी जो छाया रहेगी या नीचे आएगी ये। ठीक है, मतलब शेडो, इसका शेडो कहाँ आएगा, नीचे। तो भाई ये मेरे पास क्या है, एच। हाइट कितनी मेरे पास, एच। तो ऊंचाई जो एच रहेगी, जब इसका शेडो इधर नीचे जाएगा तो ये भी एच रहेगा, लेकिन ये कितने गुना हो रही है, √3 गुना हो रही है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, h इंटू √3। अगर सभी को समझ में कि, तो ये बोला ऊंचाई से √3 गुना है, याद रखना ऊंचाई से। तो ऊंचाई से √3 मल्टीपल, मतलब इससे ज़्यादा हो रही है। ठीक है, ये आया समझ में कि नहीं आया। अब उसके बाद याद रखना, आपको ये पता होना चाहिए कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। जब भी आपको एलिवेशन एंगल आता है, जो आपका उन्नयन कोण आता है, तो आपको हमेशा tan लगाना, याद रखना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, P/B। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू कर पुट करना। P की वैल्यू कितनी है आपके पास, h। B की कितनी है, h इंटू √3। ठीक है, क्या होगा, h से h कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा, 1। तो 1/, कितना आया, √3। अब आपको पता होना चाहिए कि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है। तो 1/√3 किसकी होती है, 30 की, याद रखना। कितने की होती है, 30 की। तो इसका आंसर कितना आएगा, 30। तो इस तरीके से बेटा आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, या इसको ऐसे याद रखना सकते हो, लाल बटे कक्का से, L लाल बटे कक्का, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये पता होना चाहिए, ऊपर वाला क्या होता है आपका साइन, ये क्या होता है कोसेक, ये कॉस, ये क्या होता है सेक, ये मेरा tan, ये मेरा कॉट। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद याद रखना, आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूं मैं, याद रखना। ये याद रखना, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लेकर आया हूं मैं, ये आपके क्वेश्चन में मिल जाएंगे, याद रखना है ना। 2 मार्क्स में, 3 नंबर में, किसी तरह से आपको मिल जाएंगे। और ठीक है, समझना आराम से पूरा, इसके आंसर सहित मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार के आपको हल करना। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा है, गोले का त्रिज्या, मतलब गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिए, तो इसका आयतन निकालो। इंग्लिश में क्या लिखा है, एक स्पेयर है। ठीक है, स्पेयर की जो रेडियस है वो कितनी दे दी, 7 सेंटीमीटर दे दी। आपको स्पेयर का क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम, याद रखना। ठीक है, क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो अब याद रखना, इसको सॉल्यूशन में आपको बता दे रहा हूँ, सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करना है इसको। सबसे पहला काम ये होगा बेटा, ये बनाया मैंने क्या, एक स्पेयर बना दिया। ठीक है, ये बना स्पेयर। स्पेयर का यहां से तो यहां तक ये अपनी क्या कहलाती, त्रिज्या। त्रिज्या मतलब होता है रेडियस। तो R इक्वल अपने को कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया। आया समझ में कि नहीं। अब अपन को पता है जो आयतन जो होता है, आयतन मतलब वॉल्यूम, तो V बराबर, ठीक है, क्या होता है आपका गोले का आयतन, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या होता है 4/3 πr/Q, क्या होता है 4/3 πr/Q, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो पाई की वैल्यू जो होती है क्या होती है, 22/7 होती है। फिर आप 7 का डिवाइड इसमें करोगे तो 3.14 होता है। ठीक है, ये 7 का भाग 22 में करोगे तब इसका आंसर कितना आएगा, 3.14। पर 99% अपन को 22/7 ही रखना है। ठीक है, तो ये लिखा 4/3 इंटू पाई का मान रखा 22/7 इंटू आर कितना है अपने पास, 7 की पावर 3। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 को 3 बार लिख दो। ठीक है, ये 7 से ये 7 कट गया। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे बेटा, इंटू करेंगे। आपको इसका इंटू इसमें,
फिर इसमें। तो पहले अपन इसका इंटू 4 में करोगे तो कितना होगा 88 इंटू 7 7 जा 49 अपॉन में कितना आएगा 3। अब डिपेंड करता है कि आंसर आपका क्या है। तो देखो इसमें आंसर क्या दिख रहा है आपका, ये वाला दिख रहा है, ठीक है। और इसके बाद आगे भी अगर दिया होगा तो आप इन दोनों का इंटू कर देना और डिवाइड में 3 रहेगा, तो ये इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th वाला हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr/क्यू। इसके बाद याद रखना क्वेश्चन क्या, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु P 2,4 है। यदि B को नियतांक है ना, B के निर्देशांक याद रखना 6,8 है, तो A के निर्देशांक याद करना, ठीक है। ये नियतांक समझ सकते हो या निर्देशांक होता है, इसको कोऑर्डिनेट बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। आपको याद रखना है इसमें मध्य बिंदु याद रखना। मध्य बिंदु क्या होता है आपका, मिड पॉइंट। तो आपको इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, मिड पॉइंट का, ये तो समझ गया। और इसके बाद याद रखना बेटा, आपको एक पी के पॉइंट दिए। पी के पॉइंट आपको कितने दिए, 3,4 दिया। पी के पॉइंट क्या है 3,4। उसके बाद याद रखना आपको बी के कितने दिए 6,8। आपसे बोलता है कि ए के पॉइंट आप निकालो, ठीक है, ठीक है। ये इसके ऑप्शन दिए 2,0। ये पहला ऑप्शन है इसका 2,0, सेकंड है -2,0, फिर 2,2, 0, -2 है, ठीक है। अब अपन इसमें चेक करते हैं कि यार इसमें आंसर अपना क्या आता है, ठीक है। देखो सबसे पहला काम याद रखना बेटा, आपको देखो ये एक लाइन, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से यहाँ तक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, जिसके आपके ए और बी ये दो आपके क्या है, निर्देशांक है। निर्देशांक मतलब आपके दो कोऑर्डिनेट हैं। और यहाँ पे आपको याद रखना एक मध्य बिंदु, जो इसको अपन मिड पॉइंट बोलते हैं। मिड पॉइंट पे क्या दिया 2,4 दिया है, ठीक है। क्या दिया 2,4। और आपको बोलता है बी के पॉइंट है 6,8। बोलता है ए के निकालना है। तो ए के जब मुझे नहीं पता तो इसको क्या मानूंगा x, y। आया समझ में कि नहीं आया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भैया मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। क्या होता है, x बराबर होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका y बराबर y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब याद रखना ये x लिखा है। अब अपन क्या करते हैं, इसमें अपन वैल्यू रखते हैं, याद रखना, ठीक है। तो देखो ये हमेशा याद रखना, ये क्या होता है x1, ये क्या होता है y1, ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, ये हमारा x2 होता है, ये हमारा y2 होता है। तो बस आपको इनमें वैल्यू पुट करना है। तो देखो x की वैल्यू बोल रहा है, तो x की प्लस पे कितना रखोगे 2, तो इसके नीचे कितना जाएगा 2 इक्वल x1 लिखा है। x1 कितना आपके पास x प्लस x2 कितना लिखा आपके पास 6 अपॉन में कितना हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा देखो ये इसके नीचे कितना मान लेंगे अपन 1 मान लेंगे। तो जब भी बराबर रहता है तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, त्रियक गुणा करते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे बेटा, इस 2 का गुणा इसमें करोगे, इस 1 का इंटू इसमें। तो x प्लस 6 का इंटू 1 में करोगे तो क्या आएगा x प्लस 6 इक्वल 2 का गुणा 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा 4। फिर मैंने आपको बताया था कि जिसका मान निकालते हैं या जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी प्लेस पे रहता है, उसके साथ वाला नंबर हमेशा उस साइड शिफ्ट होगा पर साइन चेंज हो जाता है। तो ये 4, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा -6। तो x बराबर कितना आ गया -2 आ गया। आया समझ में कि नहीं आया, ये निकल गया x की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद अपन अब y को सॉल्व कर दे। तो y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 4 इक्वल y1 कितना है y प्लस y2 कितना 8 अपॉन में कितना आएगा 2। फिर से हम इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें। तो y प्लस 8 का इंटू 1 में करेंगे तो y प्लस 8 हो जाएगा। 4 2 जाए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर जिसका मान निकालते हैं अपनी जगह पे, फिर 8 अपनी जगह पे, ये उठ के उधर चला जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो y इक्वल कितना आ गया 0 आया, ठीक है। तो आपको पूछा है जो a के पॉइंट थे हमारे पास, a के क्या x, y, तो ये a लिखा, x की वैल्यू कितनी आई है -2, y की कितनी है 0। तो इस तरीके से याद रखना आपका आंसर कितना है -2, 0 आया। और इसका एक क्वेश्चन भी आता है बेटा, याद रखना। एक तो आपको ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएंगे साथ में, और साथ में क्वेश्चन भी आपके कवर हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, बी वाला आएगा, ठीक है।
इसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर आपको बता रहा हूँ 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो ए बी बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। बी का मान क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। ये आपके ऑप्शन है, पहला ए माइनस सी अपॉन 2, दूसरा ए प्लस सी अपॉन 2, तीसरा सी माइनस ए अपॉन 2, अगला आएगा ए प्लस सी अपॉन 2 आएगा। ठीक है, तो समांतर श्रेणी मतलब जो आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेस में आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जो कि आप इस तरीके क्वेश्चन को आप डायरेक्ट किस तरीके से आप कर सकते हो। तो इसमें आपको याद रखना क्या लिखा है, ए बी सी, ये क्या आपकी समांतर श्रेणी, याद रखना क्या है, श्रेणी है। क्या है, समांतर श्रेणी। तो इसमें आपको बोलता है बी बराबर क्वेश्चन मार्क बोल रहा है। तो समांतर श्रेणी में आपको याद रखना है जो आपका बीज वाला रहता है ए बी सी, तो इसमें बीज वाला कौन सा है, बी। तो समांतर श्रेणी में ए बी में ऐसे याद रखना, जो बी वाला होता है इसका डबल होता है। बी वाला क्या होता है, डबल। डबल मतलब बी का डबल कितना हो जाएगा, 2b। और जो बचे वाले आजू बाजू वालों का क्या होता है, सम होता है, मतलब इनका योग होता है, बराबर में इनका क्या हो जाता है, योग होता है। आया समझने की नहीं, क्या बताया समांतर श्रेणी में कि जो मिडिल टर्म जो बीच वाला होगा उसका डबल होता है, और आजू बाजू नंबर जो रहते हैं, जो भी रहेगा नंबर रो चाहे अल्फाबेट या जो भी रहे, उनका आपका सम होता है। ठीक है, अब मुझे बी का मान पूछा है तो भैया ये इंटू किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो बी बराबर ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो बी बराबर ए प्लस सी अपॉन 2, और यही अपना क्या है, आंसर है। आया सभी को समझ में। तो अपन अब मैच कर लेते हैं कौन सा आंसर आ रहा है, ए प्लस सी अपॉन 2, तो कौन से नंबर का आ रहा है, बी नंबर का आ रहा है। ठीक है, इसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, याद रखना क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपको समझा दे रहा हूँ अच्छे से मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है, लिखा है 8 सेक स्क्वायर ए माइनस 8 tan स्क्वायर है, ये लिखा है। ठीक है, अब आपको पहले याद रखना पड़ेगा, जब भी स्क्वायर वाली बात आती, पहले मैं इसको सॉल्व कर दूं फिर इसके फॉर्मूले आपको समझा दूंगा। तो इस तरीके क्वेश्चन में याद रखना, सबसे पहला काम तो देखो 8 यहाँ भी दिख रहा है, 8 यहाँ भी दिख रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोनों जगह पे 8 है, तो 8 हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा इधर क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए, जब भी बीच में आपका प्लस हो माइनस हो इनटू, हमेशा इक्वल में कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सेक स्क्वायर माइनस ए और tan स्क्वायर माइनस ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो बेटा इसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम, पूरा 1 रख देंगे, तो बराबर में कितना हो जाएगा, 8। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, एक बार और मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आपको कैसे याद रखना है। देखो स्क्वायर वाली, कभी भी अगर स्क्वायर वाला फॉर्मूला आता है तो हमेशा याद रखना साइन स्क्वायर का रिलेशन होता है कॉस स्क्वायर से। पहली चीज ये लिख देना, साइन स्क्वायर का किससे होता है, कॉस स्क्वायर से। उसके बाद लिखना सी का रिलेशन होता है सी से। अब 2 सी बचे ना, एक कौन सा होगा, कॉट, एक कौन सा होगा, कोसेक। तो कॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, कॉट स्क्वायर किससे होगा, कॉसेक स्क्वायर से। अब बचे कौन कौन से, टैन स्क्वायर, टैन स्क्वायर से किससे हो जाएगा, सेक स्क्वायर से। आया सभी को समझ में। तो इस तरीके से आप आइडेंटिटी आप लिख सकते हो। जैसे अपना क्वेश्चन था, क्या पूछा था, सेक स्क्वायर tan स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का रिलेशन किससे हो रहा है, सेक स्क्वायर से, तो बराबर में हम क्या लिखेंगे, 1। ऐसे कोट स्क्वायर का कोसेक से होगा तो बराबर में 1 लिखेंगे, साइन स्क्वायर का कोस स्क्वायर से होगा तो बराबर में 1 लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से एक ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट होगा। सामने फिलिंग द ब्लैंक्स में भी लिख दे सकते हैं, और मैच द कॉलम में कम से कम 3 मार्क्स का, 3 से 4 नंबर का आना ही आना इस टाइप से। ठीक है, इसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझा रहा हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, याद रखना क्या लिखा है, यदि द्विघात बहुपद, आपको एक क्वाड्रिक इक्वेशन दिए, याद रखना क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या दिया है, पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी का एक शून्यांक -2 है। शून्यांक मतलब एक जीरो जो दिया है वो कितना लिखा, -2 है। तो p का मान ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। आपको एक क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स दिया है, याद रखना क्वाड्रिक इक्वेशन दी है, पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस दिया है। इसमें आपको बोलता है एक जीरोस दे दिया, जीरोस मतलब आपको दे दिया कितना, -2। आपको पता होना चाहिए जब जीरो से निकालते हैं तो आपको लास्ट में 2 जीरो से निकलते हैं, एक्स के 2 मान निकलते हैं। तो इसका मतलब जो शून्यांक है, जीरो हमारा एक एक्स का मान, याद रखना कितना दिया, -2 दिया है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला काम तो क्या लिखेंगे, शून्यांक। शून्यांक क्या दिया अपने को, -2 मतलब जीरो, -2 दिया है।
और उसके बाद याद रखना आपको जो क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स, क्या इक्वेशन है, पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी बराबर कितना, 0। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, x की जगह पे आपको -2 पुट कर देना, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आएगा ही आएगा, ठीक है। x बराबर क्या लिखोगे, -2 लिखोगे। तो देखो x की जगह -2 ये लिखा मैंने, p x की जगह पे कितना रखोगे, -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस p बराबर 0, ठीक है। अब याद रखना यहाँ पे लिखा -2 का स्क्वायर, इसको आप 2 बार लिखोगे, ऐसे समझना। -2 का जो स्क्वायर लिखा है इसको ऐसे लिखूंगा, -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा मैंने p, इसको जब सॉल्व करा तो कितना है बेटा, 4 लिख दिया डायरेक्ट। फिर उसके बाद प्लस का इंटू माइनस में करूंगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 3 का गुणा 2 में करूंगा, 3 दूनी 6, प्लस कितना हो जाएगा, p बराबर 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना p वाला p के साथ प्लस होगा और उसी के साथ माइनस होगा। तो ये लिखा 4p में से एक p जोड़ दूंगा, यहाँ कुछ नहीं होता, एक मानते तो कितना हो जाएगा, 5p माइनस 6 इक्वल 0 हो जाएगा। फिर सेम वही कंडीशन, जिसका मान निकालते हैं वो अपनी जगह पर रहेगा, 5p, ये माइनस का उधर क्या हो जाएगा, प्लस, फिर यहाँ इंटू का किस में चला जाएगा, डिवाइड, 6/5 हो जाएगा। और यही आपका आंसर है। क्या आएगा इसका आंसर, 6/5। आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, 6/5। तो पहला कौन सा आएगा, 6 ये लिखा है 6/5, ठीक है। ये लिखा -6/5, ये लिखा है 5/6, तो -5/6, तो इसका आंसर पहला क्या आएगा, ये। तो 6/5, इसको ऐसे भी लिखा होता है, ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूं, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यांक 5 और 3 है। जिसके शून्यांक क्या बोल रहा है, 5 और 3 है। ये आपको दिया है क्वेश्चन, ऑप्शन दिए हैं, x² - 2x + 15, अगला x² - 2x - 15, अगला x² + 2x - 15, और अगला इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये आपका इंग्लिश में लिखा है, इसमें लिखा है कि आपको क्वाड्रिक, आपको पॉलिनॉमियल्स दिया है, याद रखना क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स दिया है, और इसके बाद आपको इसके 2 शून्यांक दिए, 2 जीरोज दिए, 5 और 3 दिए, ठीक है। अब इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। आपको याद रखना है, जब भी शून्यांक की बात करेगा, शून्यांक मतलब क्या होता है, जीरोस। जीरोस क्या, 5 और 3, आपके 2 शून्यांक दिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जो पहला शून्यांक जो होगा हमारा अल्फा होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, बीटा होगा। पहला क्या होगा, अल्फा, दूसरा क्या होगा, बीटा। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, 0। अब आपको क्या करना है, अल्फा की जगह पे 5 रखना है, बीटा की जगह पे 3 रखना है, ठीक है। इससे आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशन। तो देखो ये x² माइनस अल्फा की जगह पे 5 प्लस 3, ये वाला x प्लस 5 इंटू 3 बराबर 0। सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करो, x² माइनस 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, और x का x प्लस 5 दिया 15 बराबर 0। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। और मैं गारंटी ले रहा हूँ 100% इसका एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है, ठीक है। तो अपन चेक कर लेते हैं भैया कौन सा है। अब आपको देखना है, बताओ क्या आ रहा है क्या ये वाला, ठीक है। अब आपको चेक करके बता दे रहा हूँ मैं, क्या लिखा आपका, x² माइनस 8x प्लस 15, ये ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, तो इसका आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसके बाद यार ना क्वेश्चन नंबर 10 क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले इसको आपको याद रखना है, जो जीवा को क्या बोलते हैं, कोड बोला जाता है। लंबाई मतलब क्या होता है, लेंथ होता है। वृत्त मतलब क्या होता है, सर्कल होता है। त्रिज्या मतलब क्या होता है, रेडियस, ठीक है। आपको बोल रहा है कि एक लेंथ ऑफ कोड दिया है, सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, द कोड इज द सेंटर, द एंगल फ्रॉम द इज इक्वल टू। आपको इसमें निकालना है इसका कोण क्या होगा, सेंटर से बनाया गया कोण किसके बराबर होगा, याद रखना, ठीक है। सेंटर से बनाया गया कोण किसके बराबर होगा। अब में जो रहेगा आपको इसमें
समझा दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले याद रखना ये आपको इसमें इस टाइप से क्वेश्चन जो रहेंगे, पहले जो पहले बात आ रही है वृत्त आ रहा है। वृत्त मतलब क्या होता है? सर्कल। तो सबसे पहले अपन एक सर्कल बना दो, सबसे पहला काम तो ये कर दो, ये बना दिया सर्कल। ठीक है, अब सर्कल के बाद ये बना दिया मैंने सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक कोड लाइन ड्रॉ करना। कोड मतलब ये होती है जो कभी भी सेंटर को टच करती हुई नहीं जाती, ये कोड लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद अपन को एक रेडियस, तो यहां से यहां तक देखो ये भी रेडियस, यहां से यहां तक कितना, ये भी रेडियस। तो आपको पता होना चाहिए जब भी कोड से वो जो भी ड्रॉ करता है तो हमेशा उसमें कितने डिग्री का कोण बनता है? 60 डिग्री का बनता है। ये भी 60। ठीक है, सारे कितने हो जाएंगे? 60। तो ये आर, ये आर, ये आर। ठीक है, तो आपको याद रखना है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना जीवा की लंबाई जो त्रिज्या के बराबर होगी कितने डिग्री कोण बनाती है? आपका 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना। मैंने रुक जाना नहीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 बताएं, ये पेपर में आएंगे ही आएंगे। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपके क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको मैंने बताएं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अब पहली बार हमारे चैनल के साथ आप बने हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, याद रखना। तो इसी तरह की याद रखना, आपके पास मात्र 10 दिन बचे हुए, 10 से 12 दिन, तो आप मैं पूरे क्वेश्चन मैथ्स तो आपका एग्जाम में निकलवा ही दूंगा, याद रखना। पर ये सारी वीडियो जितनी बना रहा हूं मैं मैथ्स की, वो जरूर देखना आप। ठीक है, धन्यवाद।